हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरा नरूला। आज मैं उन बच्चों से बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ जिन्होंने क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। अब जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये जो पीरियड होता है, ये जो टाइम होता है, बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। किस लिए होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि उन्होंने आगे कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो लेने हैं, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये भी बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज मैं आपकी इन सब क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगी, सब कुछ आपको बताऊँगी, पूरी स्कीम बताऊँगी आपकी। स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 11th, जो क्लास 11th है उसके कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी आप बच्चों को कि कभी भी किसी के कहने पे आपने सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। सबसे पहले आप अपना टेस्ट देखोगे, आप अपने करियर गोल्स देखोगे कि आप आगे करना क्या चाहते हो। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड ने ये लिया है या मेरे फ्रेंड ने वो लिया है, ये वाले सब्जेक्ट्स लिए हैं तो पीछे लग के मैं भी वो ले लूँ। और कई बच्चों को, और ख़ास करके पेरेंट्स को ये बहुत रहता है कि हाँ जी, मेरा बच्चा, मैं उनको साइंस पढ़ाऊँगा, वो अच्छा पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊँगा, और बच्चे का बिल्कुल टेस्ट भी नहीं होता है। तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को वो जो करना आगे चाहते हैं उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लेने दो। अब मैं अपने स्कूल में यूजुअली क्या देखती हूँ कि बच्चे आते हैं कि हम पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, कहेंगे जी साइंस में। पूछते हैं कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पता है? नो, उनको यहाँ तक भी नहीं पता होता कि साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आज मैं आपकी उन सब दुविधाओं का हल लेकर आई हूँ। मैं आपको सब बताऊँगी कि क्या, कौन सी स्ट्रीम में आप कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 11th एग्जामिनेशन। हम पहले बात करेंगे कि क्लास 11th के बच्चों ने कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, मैंडेटरी जो हैं, जो कि सब बच्चों को, चाहे वो किसी स्ट्रीम में भी जाते हैं, सब बच्चों को पढ़ने ही पड़ेंगे। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। ये सब बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट है, और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वो जनरल पंजाबी है। इसमें और में लिखा है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। अब पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर सिर्फ वो बच्चे ले सकते हैं जो अदर बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं या आईसीएसई से हैं, जिन्होंने क्लास 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी हुई। सिर्फ वो बच्चे पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकते हैं। इन दोनों में ऑप्शन है। बाकी जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जिन बच्चों ने क्लास 10th करी है वो जनरल पंजाबी ही लेंगे। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है वो है कंप्यूटर साइंस। ये आपका 50 नंबर की इसमें थ्योरी है, 45 का प्रैक्टिकल है, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट, ये भी 100 है। पंजाबी में भी जैसे 80-20 का 100। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट एंड सेल्फ। ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी कहते हैं। इसमें 40 की थ्योरी है, 10 का प्रोजेक्ट है या इंटरनल असेसमेंट इसको बोल सकते हैं। ये 50 मार्क्स का आपका होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये एक इस सेशन से पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जो सब बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बिजनेस ब्लास्टर का, उसको ही समझो कि ये वही सब्जेक्ट है। इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसमें थ्योरी 10 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है, टोटल 50 मार्क्स हैं। ये किस लिए है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चों को जॉब सीकर नहीं बनाना, जॉब क्रिएटर बनाना है। बच्चे खुद अपना बिजनेस
स्टार्ट करें और दूसरों को जॉब दें, उल्टा बजाय कि वो खुद जॉब ढूंढें। तो इसलिए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है, ये न्यू सब्जेक्ट इस सेशन से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 5 जो हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। अब 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं? इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने शौक़ के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैं कई बार हमारे स्कूल में बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, कहेंगे जी इंग्लिश लिया है, पंजाबी लिया है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत एक्चुअल में नहीं होती है, क्योंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, ये सबको पढ़ने ही पड़ते हैं। आपको किसी को अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आपको सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वही बताने हैं, और कुछ नहीं बताना कि मैंने इंग्लिश ली है जी, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास एनवायरनमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। अब यहाँ पे जो है नोट दिया हुआ है, ये मैंने जो बता दूँ आपको, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट से ये मैंने PDF ली है, तो वहीं से मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट इन्होंने दिया है कि इट शैल बी मैंडेटरी टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स सेपरेटली इन थियोरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट। अब आपके 100 टोटल मार्क्स हैं, तो उसमें से ये नहीं कि आपने थ्योरी में 20 ले लिए और 33% जैसे आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपने 20 तो थ्योरी में लिए हैं, आप कह रहे हो कि मैंने प्रैक्टिकल में ज़्यादा ले लिए हैं तो आपके 33 बन गए हैं, 13 ले लिए उधर, तो ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में एंड इंटरनल असेसमेंट में सब में सेपरेटली 33% मार्क्स चाहिए। और ये हिस्ट्री एंड कल्चर का जो इन्होंने लिखा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन्होंने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी हुई है वो सिर्फ पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर को सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने 3 लेने हैं। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। सबसे पहले स्ट्रीम्स का बता देती हूँ। सबसे पहले है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स क्या है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में आर्ट्स भी बोल सकते हैं। आर्ट्स और इंटर आर्ट्स, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं बाद में बात करती हूँ, वो उसको हम ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। उसके बाद आती है साइंस स्ट्रीम, फिर आती है कॉमर्स स्ट्रीम, फिर आती है एग्रीकल्चर स्ट्रीम, और लास्ट इन्होंने लिखा है स्कीम ऑफ स्टडीज़ ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम एंड हुनर स्कूल शिक्षा इज़ बीइंग सेंट सेपरेटली। मतलब वोकेशनल भी एक स्ट्रीम है, उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक नई अलग PDF में उन्होंने दिया है। और ये हुनर स्कूल शिक्षा मैं बता देती हूँ। ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कूल्स खोले हैं जिसमें स्पेशली हुनर शिक्षा ही दी जाती है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। मतलब वो जो सारे सब्जेक्ट होंगे वो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के ही होंगे, और वो 6 to 12 के अलग से स्कूल हैं। ये पूरे पंजाब में अभी ये स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ये स्कूल हैं। इनमें क्या क्या आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम 1 बाय 1 ये सारे जो ग्रुप आपको दिए हैं वो बात करते हैं। तो कौन सी स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आप आगे क्या बन सकते हो वो बाद में बात करेंगे, वो एक अलग वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की आप बात करते हैं सबसे पहले कि आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो आप सब ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट, मैं फिर से बता दूँ, इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट, इलेक्ट का मतलब वैसे क्या होता है, चुनना, कि जो सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं। अब उसमें से लैंग्वेज आप ले सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हो, जैसे पंजाबी इलेक्टिव पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आप क्लासिकल या फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो आप संस्कृत, फ्रेंच या जर्मन में से ले सकते हो।
अब आपके स्कूल में, जिस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, उसमें टीचर है या नहीं है, वो पढ़ाते हैं या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन रूल्स की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, स्कीम की बात कर रही हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब आपके स्कूल में अगर संस्कृत का टीचर ही नहीं है तो संस्कृत कहाँ से पढ़ोगे, फ्रेंच का टीचर ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ोगे। तो ये कुछ स्पेशल स्कूल्स में हैं जिनको दिया है, या आप अपनी मर्जी से आप अलग से घर पे बैठ के पढ़ सको, मतलब अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ले सकते हो, ये बात है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स जो है इसका सिलेबस सेम रहेगा, जैसे कॉमर्स ग्रुप वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वैसे ही जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के बच्चे हैं वो सेम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। 80-20 का ये इसमें रहेगा। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, ये आप ले सकते हो तीनों में से एक। और ये भी इसमें लिखा है कि सिलेबस सेम एज कॉमर्स ग्रुप, जैसे कॉमर्स वाले पढ़ेंगे तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी ये इनमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। उसके बाद मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फ़िलोसफी है, रिलीजन है, ज्योग्राफी है, डिफेंस स्टडी है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर है और होम साइंस है। ये इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप, मतलब इतने में सब्जेक्ट्स बोल रही हूँ लेकिन लेने आपने 3 ही हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। उसके बाद म्यूज़िक है, म्यूज़िक में वोकल आ गया, गुरमत संगीत है, म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटल आ गया, म्यूज़िक में तबला अलग से है, डांस अलग से है, म्यूज़िक में फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, कमर्शियल आर्ट है, मॉडलिंग एंड स्कल्पचर है, मीडिया स्टडीज़ हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी जिसको एनसीसी बोलते हैं, आप ये भी ले सकते हो। ये 28 सब्जेक्ट्स मैंने बोल दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 3 ले सकते हो। 29th सब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ, एनी वन ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आप तीनों सब्जेक्ट जब ले रहे हो तो इसमें से कोई ट्रेड वाला सब्जेक्ट भी ले सकते हो। आपके स्कूल में जो भी ट्रेड है, मतलब जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें जो भी ट्रेड हो, लेकिन इतनी ट्रेड्स हैं जो मतलब हर स्कूल में अलग अलग हैं। किसी को एग्रीकल्चर मिला हुआ है, किसी को ब्यूटी एंड वेलनेस मिली हुई है, किसी को हेल्थ केयर मिली हुई है, तो अलग अलग है। लेकिन मैं उन ट्रेड्स के नाम बोल देती हूँ। एग्रीकल्चर है, अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग है, ऑटोमोटिव है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, फिज़िकल एजुकेशन है। अब फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अलग से सब्जेक्ट है, ये ट्रेड में फ़िज़िकल एजुकेशन है, ये फ़िज़िकल एजुकेशन असिस्टेंट है। उसके बाद प्लम्बिंग है, पार है, ट्रैवल टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, टेलीकॉम है, लॉजिस्टिक्स है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स हैं, एरोस्पेस एंड एविएशन है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट सेक्टर है। ये इतनी सारी जो हैं 12 ट्रेड्स हैं, इसमें से आप कोई भी एक ट्रेड चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली आप वही चूज़ करोगे जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो, उसमें अगर इन 12 ट्रेड में से जो भी ट्रेड है वो आप ट्रेड चूज़ कर सकते हो। यानी कि जो भी आपके 3 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं वो इन ऑल, हम इसको ट्रेड वाला 1 ही मानेंगे। ट्रेड में से अलग अलग ट्रेड्स हैं, उसको 1 सब्जेक्ट मानेंगे। तो ये इन ऑल टोटल हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स की मैंने लिस्ट बता दी है, जिसमें से यू हैव टू ऑप्ट 3 सब्जेक्ट्स। 3 ये सब ट्रेड वाले भी, इसको भी हम इलेक्टिव सब्जेक्ट ही बोलेंगे। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर है। तो आप इसमें से 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आप अगर 3 की बजाय +1 करना चाहते हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट है और आप एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके एक इलेक्टिव सब्जेक्ट एडिशनल भी ले सकते हो। अब
मैं ये इंपॉर्टेंट नोट पढ़ती हूँ. इन एडिशन टू द 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट out of a group, a subject may opt one additional subject from the same group. If a candidate opts German and French as additional subject, then internal assessment of these subjects will be calculated in proportion to marks obtained in theory. हाँ, ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्या है? कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर होम साइंस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट. अगर कोई बच्चा इलेक्टिव सब्जेक्ट में होम साइंस ले रहा है, में चूज एट, तो उसको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा. किस में से? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में. होम साइंस ले रहा है तो उसके लिए ये कंपल्शन है कि उसको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा. उसके बाद द सिलेबस फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी सेम एज प्रेस्क्राइब फॉर साइंस ग्रुप. अब कंप्यूटर एप्लीकेशन का वही सिलेबस है जो साइंस ग्रुप वाले बच्चे ले रहे हैं. एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर विल बी सेम एज प्रेस्क्राइब फॉर एग्रीकल्चर ग्रुप. अब अपन ने स्ट्रीम की बात करी थी, उसमें एक एग्रीकल्चर अलग से स्ट्रीम भी है. तो इसमें से जो ट्रेड में एग्रीकल्चर आई है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इलेक्टिव, और एग्रीकल्चर जो आप स्ट्रीम ले रहे हो, दोनों का जो सिलेबस होगा, दोनों का पेपर होगा, वो सेम होगा. इफ़ अ कैंडिडेट चूजेस इकोनॉमिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, he or she can choose business studies or accountancy as an additional subject and vice versa. तो वो additional subject ये business studies या accountancy ले सकता है. ये हमने बात करी है ह्यूमैनिटीज़ की. अब मैं बात करती हूँ, कई बार क्या होता है, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है, या मैं देखती हूँ कि जो बच्चे कहते हैं कि हमने यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ज्योग्राफी है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए पढ़ना. तो यूजुअली स्कूल्स हैं जो हमारे पंजाब बोर्ड के स्कूल्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें ज्योग्राफी बहुत ही लिमिटेड स्कूल्स हैं जिनमें ज्योग्राफी टीचर है, ज्योग्राफी का लेक्चरर है. तो फिर बच्चे क्या करें? तो उसके लिए क्या है कि आप अगर अपने लेवल पे ज्योग्राफी घर पे पढ़ सकते हो और पेपर दे सकते हो, तो आप ज्योग्राफी को एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो. ज्योग्राफी नहीं, कोई और भी सब्जेक्ट. अगर आप 3 के अलावा आप चाहते हो कि मैंने तो 4 पढ़ने हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, लेकिन वो 4th वाले इलेक्टिव सब्जेक्ट का टीचर नहीं है आपके स्कूल में, तो आप अपने लेवल पे पढ़ के वो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो. आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू. ये हमने बात करी थी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप वाले बच्चों की. अब हम चलते हैं साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए. तो साइंस ग्रुप वाले बच्चों वही कंपल्सरी सब्जेक्ट सब बच्चे सेम पढ़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है साइंस वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे. फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी और मैथ है. जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे उनको हम मेडिकल बोल देते हैं साइंस स्ट्रीम में, और जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं. फिज़िक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा. अब ये बच्चे भी हैं एक एडिशनल सब्जेक्ट, अगर वो चाहें तो ले सकते हैं. अदरवाइज़ वैसे साइंस वालों का पहले ही बहुत हेक्टिक होता है, टाइम टेबल भी और टफ भी रहता है, तो वो कम लेते हैं. लेकिन अगर वो लेना चाहें वो ले सकते हैं. यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, अ कैंडिडेट कैन ऑल्सो ऑप्ट वन एडिशनल सब्जेक्ट. कौन कौन सा ले सकते हैं साइंस वाले बच्चे? ज्योग्राफी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं. मैथ वाला बच्चा बायोलॉजी एडिशनल ले सकता है, और बायोलॉजी वाला बच्चा मैथ एडिशनल ले सकते हैं, जिसको हम आजकल एक नया नाम दे दिया है सुपर मेडिकल. सुपर मेडिकल मीन्स बच्चा बायोलॉजी भी पढ़ रहा है और मैथ्स भी पढ़ रहा है, यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, उसको हम सुपर मेडिकल, नया ही हमने एक वर्ड ईजाद कर दिया है. कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, एनसीसी, संस्कृत ये ले सकते हैं. अब बात यह है कि साइंस वाला बच्चा संस्कृत पढ़ के क्या करेगा. संस्कृत उनको क्यों ऑप्शन सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट की ऑप्शन किस लिए दी गई है संस्कृत की, कि अगर कोई बच्चा आगे आयुर्वेदा में जाना चाहता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अ कैंडिडेट डिज़ायरिंग हायर स्टडीज़ इन आयुर्वेदा में ऑफर संस्कृत एज एन एडिशनल लैंग्वेज. किस लिए? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो संस्कृत में है, उसमें बहुत संस्कृत में पढ़ना पड़ता है.
तो इसलिए जो बच्चे आगे साइंस वाले बच्चे आयुर्वेदा में अपनी हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो वो संस्कृत ले सकते हैं। आई होप। हाँ, और एक इसमें नोट ये भी है कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स का वही सारा, मतलब ये नहीं है कि साइंस वाले बच्चों के लिए कोई इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का अलग से पेपर आएगा। नो, ये सारे पेपर वही होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई साइंस वाला बच्चा इनमें से लेना चाहता है एडिशनल सब्जेक्ट। आई होप कि साइंस वाले बच्चों के लिए ये भी सब क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स वाले बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 जो उन्होंने लेने हैं। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस में वो एक पढ़ेंगे। उसके बाद हाँ, एक मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चों का बताया है कि वो मैंने सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट दी थी 29 सब्जेक्ट्स की, तो उसमें जो बच्चे मैथ्स और इकोनॉमिक्स इकट्ठा लेते हैं तो हम उसको इंटर आर्ट्स बोल देते हैं। एक नया वर्ड हमने बोलते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं इंटर आर्ट्स, और बाकी जो हैं उनको आर्ट्स बोल देते हैं। वैसे आर्ट्स में होता है कि जो फाइन आर्ट्स जैसे आते हैं, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में ह्यूमैनिटीज़ को आर्ट्स और इंटर आर्ट्स बोलते हैं। अब इसमें कैंडिडेट कैन ऑल्सो ऑप्ट वन एडिशनल सब्जेक्ट। अब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक्स दोनों में से एक पढ़ सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, मीडिया स्टडीज़ ले सकते हैं। और फिर वही बात आ गई कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स का सिलेबस वही होगा जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। The students who opted economics in class 11th as compulsory elective subject will have to opt economics as compulsory elective subject in class 12th also. अब 11th में आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको 12th में भी वो पढ़नी पड़ेगी। The students who opt modern office practices in class 11th as compulsory elective subject will have to opt fundamental of e-business as compulsory elective subject in class 12th. उनको फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम की। वही एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चों ने वही कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने हैं, अब मैं उनकी बात करती हूँ। सबसे पहले वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, और ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं नीचे, और जो सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट उनको चूज़ करना है, ये 4 सब्जेक्ट्स में से चूज़ करेंगे कोई भी 2 सब्जेक्ट। फिज़िक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर के अलावा इनमें से 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 4 ऑप्ट करेंगे। उनके 3 बन जाएंगे, एक ये पढ़ा और 2 यहाँ से ले लेंगे। अब इनके लिए क्या नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, ये भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी। क्या क्या ले सकते हैं? मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, या फिर मीडिया स्टडीज़ ले सकते हैं, कोई भी ये ले सकते हैं। अब ये जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले बच्चे केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेबस, या वो एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स, इकोनॉमिक्स या एनसीसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उनका सिलेबस फिज़िक्स केमिस्ट्री का साइंस वाले बच्चों के सिलेबस के जैसा ही होगा। और इनमें से अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप वाले बच्चों जैसा ही उनका सेम पेपर आएगा, कोई अलग से एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बच्चों का पेपर नहीं आएगा। तो ये सब जो मैंने बात करी है, ये यहाँ तक स्ट्रीम्स की बात मैंने कर दी है। अब इसमें से एक अलग से स्ट्रीम हमारे पास बची है और वो है वोकेशनल। अब हर स्कूल में कोई ना कोई वोकेशनल जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। अब हम वोकेशनल स्ट्रीम की बात करेंगे। एक सेकेंड। हाँ जी, तो वोकेशनल स्ट्रीम में जो बच्चे किसी वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं जो आगे जाके, ताकि उनको, मतलब जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं ना, उनके लिए आगे जॉब लेना बड़ा इजी हो जाता है और जल्दी वो जॉब में आ जाते हैं। उनको बहुत, वो खुद का भी काम कर पाते हैं या फिर कहीं जॉब में भी जा सकते हैं।
तो अब इनके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से, जो हमने पहले स्ट्रीम्स की बात करी है, ह्यूमैनिटीज़ की, साइंस की, कॉमर्स की और एग्रीकल्चर स्ट्रीम की, उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अलग से हैं और वोकेशनल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग से हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बात करेंगे, वोकेशनल वाले इंग्लिश और पंजाबी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और वही पंजाबी की जगह पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर कौन ले सकता है मैं बता चुकी हूँ, जो क्लास 10th में पंजाबी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जो अदर बोर्ड से आए हैं जैसे CBSE है या ICSE वगैरह से। एनवायरमेंटल एजुकेशन वो पढ़ेंगे, उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद उनका GFC एक सब्जेक्ट होता है, जनरल फाउंडेशन कोर्स, वो पढ़ेंगे, और एक उनका OJT सब्जेक्ट होता है जिसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी कि बाकी स्ट्रीम वाले बच्चे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और वोकेशनल वाले बच्चे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब ये जो जनरल फाउंडेशन कोर्स है ये वही है, एंटरप्रेन्योरशिप ही आप इसको कह सकते हो, इसका नाम अलग से है, पेपर अलग अलग ही होगा वैसे, मतलब उसमें उस टाइप से ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब ये नहीं है कि ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स की डिवीज़न है वो बिल्कुल बराबर ही रहेगी, सबके मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 500 ही होंगे, क्योंकि कुछ में इसमें ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके इंग्लिश और पंजाबी जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके 200 मार्क्स हैं, और बाकी 300 जो मार्क्स हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हैं जो आपने 3 लेने हैं। मार्क्स आपके 500 ही रहेंगे। ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये सब ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट हैं, इनके आपके ग्रेड्स लगने हैं। अब आप बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट की। आपको 3 जो वोकेशनल वाले बच्चे हैं उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने हैं, 1, 2 एंड 3। अब बात है कि कौन से 3 जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, तो फिर ये वही बात आ जाती है कि जिस स्कूल में जोन से वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं आपको वही लेने पड़ेंगे। यू आर बाउंड टू टेक दो सब्जेक्ट्स ओनली। लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं कौन कौन सी ले क्या सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। Elective, every candidate shall offer any one trade relating to any one of the following groups. Each trade has 3 compulsory subjects of 90 marks each. Agriculture group, business and commerce group, home science group, engineering and technology group. It is mandatory to get minimum, ये में हम बात कर ही चुके हैं कि 33% मार्क्स लेने हैं, और सबको कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। और एनवायरनमेंट जो एजुकेशन बच्चे पढ़ेंगे उसकी जो इवैल्यूएशन होएगी वो स्कूल लेवल पे ही होएगी, और उसके जो मार्क्स हैं वो बोर्ड को भेजे जाते हैं, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन जो है वो स्कूल वाले करके सीधा मार्क्स बोर्ड को भेज देते हैं। फिर वो जो आपकी DMC बन के आती है उसमें मार्क्स का जो ग्रेड है वो लग के आ जाता है। कैंडिडेट जिसने किसी और बोर्ड से पास करी है, ये बात कर चुके हैं, वो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकता है। उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने क्लास 10th में नहीं पढ़ी है। अब OGT क्या है? 21 days ऑन द जॉब ट्रेनिंग एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। ये 30 मार्क्स की OJT होती है, 21 days की बच्चों को जाना पड़ता है। The question paper of the above subjects name will be supplied by the board and it will be compulsory for the students to score। वही बात है कि 33% उनको मार्क्स लेने पड़ेंगे। हाँ जी, अब बात आती है कि वोकेशनल स्ट्रीम के किसी भी ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने चुनने हैं तो वो कौन से चुन सकते हैं। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 94 ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 94 ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਰੀਮ ਦਾ कोई भी वाधू विषय ले सकते हैं, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट। तो पहले हम एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि वो 6 सब्जेक्ट्स तो वो कंपलसरी में पढ़ रहे हैं वोकेशनल वाले, 3 सब्जेक्ट्स वो इलेक्टिव में ले रहे हैं, और +1 इलेक्टिव में वो 3 की बजाय 4 भी पढ़ सकते हैं। और वो कौन सा सब्जेक्ट है वो जो एडिशनल ले सकते हैं, जिसको हम पंजाबी में वाधू विषय बोलते हैं, ले सकते हैं, वो क्या कौन से हैं? पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स,
मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, म्यूज़िक, गुरमत संगीत, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक तबला, डांस, फिलोसफी, जोग्राफी, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, होम साइंस, मॉडलिंग एंड स्कल्पचर, commercial art, drawing and painting, history and appreciation of art, physical education and sports, media studies, physics, chemistry, biology, computer science, business studies, accountancy, fundamental of e-business, agriculture या NCC। 38 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से वोकेशनल वाले कोई भी एक सब्जेक्ट एडिशनल के तौर पे ले सकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जिस बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है, उसमें कैलिबर है कि वो अलग से एक और सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो पढ़ सकते हो, ले सकते हो आप एडिशनल सब्जेक्ट। अब बात आती है कि वोकेशनल में कौन कौन सी ट्रेड हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर ट्रेड है। ये सब्जेक्ट साथ में दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ोगे। उसके बाद अब मैं अलग अलग से पूरे सब्जेक्ट्स नहीं बोलूँगी, सिर्फ मेन ट्रेड का नाम बोलूँगी। सब्जेक्ट तो वो फिर कंपलसरी है ना, आपको वो लेने ही पड़ेंगे। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में आपको ये हॉर्टिकल्चर में लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड, मतलब ये पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मैं अलग से सब्जेक्ट्स नहीं बोलूँगी, सिर्फ मेन जो ट्रेड है वो वोकेशनल की वो बोल देती हूँ। एग्रीकल्चर है एक ग्रुप में, बिजनेस एंड कॉमर्स है दूसरे ग्रुप में, मार्केटिंग, एक मिनट, हाँ जी, मार्केटिंग है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, टैक्सेशन प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये ग्रुप बी की मैंने ये बोली हैं, 2 ग्रुप की, बिजनेस एंड कॉमर्स में ये सारे मैंने बोले हैं कि आप इसमें क्या क्या ले सकते हो। उसके बाद होम साइंस में आप क्या ले सकते हो, फूड प्रिजर्वेशन है, गारमेंट मेकिंग है, निटिंग है, टेक्सटाइल में वीविंग है, टेक्सटाइल में डिज़ाइनिंग है, ये आप ले सकते हो। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। हाँ जी, ये इतनी है ट्रेड्स। अब ये है कि आपके स्कूल में कौन सी ट्रेड आपको मिली हुई है वोकेशनल की, क्या आप ले सकते हो जिस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो। या तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से स्कूल चूज़ करोगे वोकेशनल वाला, या फिर जो आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें जो वोकेशनल ट्रेड है वो आपको लेनी पड़ेगी। दिस इज़ अप टू यू ओनली कि आप किस तरफ जाते हो। तो ये मैंने ऑप्शंस आपको बता दी है। जैसे मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, जैसे मेरा स्कूल है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निहालखेड़ा, तो हमारे स्कूल में जो वोकेशनल में हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है। तो हमारे बच्चे जो हैं उधर जाते हैं और बहुत से हमारे बच्चे हैं जिनको लाइक बहुत अच्छी अच्छी वो अब उनको जॉब्स भी मिली हुई हैं, वो जॉब्स भी कर रहे हैं। तो ये वोकेशनल में जाने का एक बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है आजकल बच्चों के पास। वो कहीं इनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं वोकेशनल में जाने के लिए। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। हाँ, एक मैं हुनर शिक्षा की मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वैसे हुनर शिक्षा के जो सब्जेक्ट्स भी हैं मैं थोड़ा सा फटाफट बता देती हूँ कि अगर बाय चांस आप हुनर शिक्षा वाले स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो जो आप हैं पढ़ सकते हो। ये हुनर शिक्षा स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट्स ही सीधा मैं बताऊंगी। ये पहले है बैकग्राउंड की क्यों गवर्नमेंट ने शुरू करे हुए हैं कि बच्चों में कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू करे हुए हैं। तो ये इनके सब्जेक्ट्स की बात करेंगी। ये जनरल पंजाबी है, करियर फाउंडेशन है, करियर फाउंडेशन कोर्स है। जैसे वो पहले जनरल फाउंडेशन कोर्स था, यहाँ पे इसका नाम करियर फाउंडेशन कोर्स है, मिलते जुलते ही हैं।
फंक्शनल इंग्लिश है, इसमें जनरल इंग्लिश नहीं है, फंक्शनल इंग्लिश है। टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है। ये वाला सब्जेक्ट है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट में ट्रेड 1 सब्जेक्ट 1, 2 और 3 चूज़ करेंगे। अब मैं बता देती हूँ इसमें क्या ट्रेड्स की बात आप कर लेते हैं। हाँ जी, अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात है, इसमें फंक्शनल इंग्लिश है, विल अपडेट द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। मतलब जनरल इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है उसको ही थोड़ा अपडेट करके इन्होंने फंक्शनल इंग्लिश बनाई हुई है। जनरल पंजाबी है, वो सारे बच्चे सेम ही पढ़ेंगे, देयर इज़ नो चेंज। टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ विल अपडेट एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस है जो अब चल रहा है, वही है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, उसको ही अपडेट कर दिया जाएगा जो कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट है। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जनरल फाउंडेशन कोर्स है, वही सब्जेक्ट को अपडेट करके करियर फाउंडेशन कोर्स वाला जो सब्जेक्ट है बनाया गया है। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करते हैं। द 4 ट्रेड्स ऑफर टू HSS इज हुनर स्कूल शिक्षा स्टूडेंट्स अक्रॉस ग्रुप्स एज मैंशन बिलो। अब 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले ट्रेड 1 में है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसमें से आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एप्लीकेशन। उसके बाद डिजिटल साइंस ग्रुप में डिजिटल डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल डेवलपमेंट है। ब्यूटी एंड हेल्थ ग्रुप में ब्यूटी एंड वेलनेस है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, हेयर स्टाइलिंग है, सैलून मैनेजमेंट है। हेल्थ केयर साइंसेज एंड सर्विसेज में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, अलाइड हेल्थ सर्विसेज हैं, ह्यूमन बायोलॉजी है। ये असेसमेंट का फ्रेमवर्क है कि कैसे असेस करना है। ये हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये सब आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। तो जब भी आपने अब अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, अच्छे से सोच के चूज़ करिए कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो दूसरों के पीछे लग के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने हैं। तो कौन से स्ट्रीम में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ये आपको सब पता होना चाहिए। उस हिसाब से ही आप अपनी स्ट्रीम को है वो चूज़ करेंगे। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।